कि जिस तरह से किसान भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है और विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये तीनों काले कानून जो हैं वो वापस किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाएंगे, तो फिर इस कमेटी बनाकर उसका तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। हम तो चाहते हैं कि पूरी तरह से ये वापस हो, केवल ये सारे के सारे काले कानून, तब आगे बात बढ़ेगी। उसके बीच का और कोई भी ये करने की कोशिश करेंगे उसमें हम उसमें सहयोगी नहीं है। नहीं, ये इसमें कोई जो है रास्ता शामिल करने के लिए नहीं दिया था, ये ट्रैप करने के लिए दिया था, आप समझ रहे हैं। और इतने पढ़े लिखे हम हैं, हम जानते हैं कि इसकी असलियत क्या थी, तो इसलिए ऐसी कमेटी के अंदर जो है रहना हमारे लिए औचित्य नहीं था। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने ये दिया है, हम दोनों ने, और ये पूरा सोच समझ के दिया है, क्योंकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जब ये कह दिया स्पष्ट तरीके से कि तीनों जो कानून हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे, रद्द नहीं होंगे, इतना जब पूरी पक्की बात इस तरह से कह दी, इतना अहंकार के अंदर कह दी, तो अब फिर रह क्या गया? फिर उसके ऊपर कोई कमेटी बनाकर उसके ऊपर बातचीत करने का कोई औचित्य ही नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र ने हमारे इख्तियार जो हैं वो खींच लिए हैं, हमारे से छीन लिए हैं, और ये केंद्र ने ये कानून बना दिया है। असलियत के अंदर अच्छा होता कि हमारे को ये हमारे इख्तियारों के लिए हमारे को लड़ाई लड़नी चाहिए थी, क्योंकि आज जो है केंद्र हमारे से ये इख्तियार ले रहा है, कल हमारा विधानसभा का इख्तियार कुछ और हो जाएगा, तो मतलब फिर विधानसभा किस लिए है जब एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। और ख़ास तौर से हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और जो है हमारे जो है 80 से 90% जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर निर्धारित हैं। फिर उसके बाद जो है अगर इसके ऊपर ये कहा जाए कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, तो इससे ज़्यादा तो और डूब मरने की क्या बात हो सकती है। ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है मेरे से, और आज जो मैंने विधानसभा के अंदर बात कही, सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि बीपीएल परिवार जो हैं उनके नए सिरे से जो है किसी भी तरह से उनको कोई सुविधा मिल नहीं रही है। अब ये एक तरीका है कि जो हैं बीपीएल परिवार के अंदर उनको भी किस तरह से ख़त्म करा जाए। इसलिए मैं ये सवाल आज सदन पटल के ऊपर लेकर आई थी कि ये जो है बना रहे हैं, ये फैमिली कार्ड बनाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा कि आपका एक एक चीज़ लेखा जोखा कि आपकी कितनी आमदनी है, कितना आपके पास, आप कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है। कल अगर आपके पास 1 रुपया उसके ऊपर आ गया और ये आके आपके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकते हैं, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि एक परिवार की आमदनी कितनी है। उससे क्या होगा कि जिसकी आमदनी 1.80 1,80,000 से जो है ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसका कार्ड ख़त्म हो गया। लेकिन इनको ये समझ नहीं आती कि आज परिवार के अंदर बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो अलग रहते हैं, उनके बीपीएल कार्ड अलग बने हुए हैं। परिवार के अंदर वैसे इकट्ठे बेशक रहते हो, लेकिन भाई भाइयों का बंटवारा होता है। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि जितना जो गरीब तबका है वो तो महरूम हो जाएगा। मतलब 1,80,000 जो इन्होंने मापदंड रखा है, आपके घर में एक फ्रिज होगा या एक कूलर आप गर्मी के अंदर लगाओगे तो आप उससे बाहर निकल आओगे। तो ये तो आपका जीवन स्तर बढ़ाने की बजाय बिल्कुल ख़त्म करना, नष्ट करना चाहते हैं।